नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जमकर सियासी हलचल तेज है। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पर आज हेमंत सोरेन की पेशी ईडी ने कोर्ट में कराई है, जहां से भी पूरी की पूरी उम्मीद है कि बड़ा झटका हेमंत सोरेन को लग सकता है। लेकिन सियासी हलचल की बात करें तो अब तक नई सरकार का शपथ ग्रहण जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि कल ही ये ऐलान कर दिया गया था कि चिंपई सोरेन होंगे अगले मुख्यमंत्री, पर उनके नाम पे सहमति भी नहीं बन पाई है। और जेएमएम के ही ऐसे कई विधायक हैं जो पार्टी छोड़ने के मूड है। अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी अपने विधायकों के साथ अलग बैठक कर रही है, तो वहीं चिंपई सोरेन भी अलग बैठक कर रहे हैं। तो क्या कुछ बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अब पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, क्या कुछ राहत मिल पाएगी? देखिए, हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, फिर चीफ मिनिस्टर नया घोषित कर देना, ये साफ बता रहा है कि दीज आर वेरी डेस्परेट मूव्स। बहुत ही ज्यादा चिंतित और बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन चल रहा है कि आगे फ्यूचर क्या होगा। और ये डेस्परेशन कब होता है? व्हेन यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, जब आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है, चीजें हाथ से निकल जा रही हैं। पहले लीगल एस्पेक्ट पे बात करते हैं, फिर इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशन पे बात करते हैं। पहली चीज कि उनके वकील, उनकी लीगल टीम हाईकोर्ट चली गई। ये कहा कि भाई इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया है, फौरन छुड़ाया जाए, रिट पिटीशन डाला गया। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो ईडी की तरफ से सरकारी वकील जो थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने बात को कर दी है, तो अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, आप क्या करेंगे। तो हाई कोर्ट से पहला झटका कि सुनवाई नहीं होगी। वो प्रेशर दे रहे थे कि अभी 12 बजे सुनवाई हो, लेकिन सुनवाई टल गई। जजेज ने कहा कि जब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो फिर हम तो 12 बजे नहीं सुन सकते, अब उधर से ही जो मामला आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल मामले को लेकर के गए, और इस बीच चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया तो वो इनवैलिड हो गया, तो हाई कोर्ट से केस को वापस ले लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये जाते हैं, वहां भी इनको इमीडिएट रिलीफ नहीं दी गई। इनको कहा गया भाई कल सुनवाई करेंगे, लेकिन इस बीच एक और कानूनी काम होना है। ईडी इनको लेकर के जाएगी। टोटल 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है हेमंत सोरेन के ऊपर। छोटा मोटा नहीं है, 70,000 करोड़ जो है वो कम नहीं है। और झारखंड में तो ऐसे ही लूट वाली सरकार बनती है। ये कोई पहले मुख्यमंत्री नहीं है, नंबर 3 है ये। इनके पिता शिबू सोरेन, वो भी जेल गए, वो भी मुख्यमंत्री थे। फिर एक और इनकी ही पार्टी से बना एक और व्यक्ति, वो भी चला गया था वो जेल। अब ये तीसरा नंबर है। अब ईडी इनको पेश करेगी, और जो अब तक होता आ रहा है 14-15 दिन या 7 दिन 8 दिन उनको रिमांड में भेज दिया जाएगा। अब जब वो रिमांड में चले जाएंगे, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, तब ओरिजिनल खेल होगा। फिर खेला होगा कि भाई ये जो चिंपई सोरेन को आपने बनाया, उसको शपथ दिलाया जाए या ना दिलाया जाए। क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है, जो दावा किया जा रहा है, टोटल 18 ऐसे विधायक हैं जो हेमंत सोरेन के फैसले के खिलाफ हैं। अब ये क्यों? और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि तुमने चीफ मिनिस्टर बदल दिया, शपथ ग्रहण तब तक नहीं होगा जब तक शिबू सोरेन का आशीर्वाद न मिले। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस कोर टर्मिनस, वो जिस तरह से आरजेडी के लिए लालू यादव हैं, उसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सबसे सर्वमान्य और सबसे वरिष्ठ लीडर वो शिबू सोरेन साहब हैं। अब बीजेपी पेच फंसा रही है कि शपथ के पहले शिबू सोरेन का आशीर्वाद जरूरी है, और शिबू सोरेन
आशीर्वाद नहीं देंगे। लेकिन जेएमएम के जो कार्यकर्ता है वो लगातार इस बात को लेकर अड़े हैं कि जल्द से जल्द शपथ कराई जाए। अभी तक बुलावा नहीं आया है। राज्यपाल ने कहा कि सोच समझ के विचार करेंगे। क्या राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर कोई विचार किया जा रहा है? क्योंकि अगर सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है तो क्या कोई कार्यवाहक सीएम जेल के अंदर रह के सीएम रह सकता है क्या? देखिए, आपने बहुत ही संवैधानिक सवाल पूछा है। सरकार नहीं है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगेगा। कोई राज्य बिना सरकार के वो वहां चल नहीं सकता। दे ऑल आर वेटिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट। और आज कोर्ट में कितने दिनों के लिए इनको हिरासत में कस्टडी में भेजा जाता है। ये सारे जो जितनी भी चीजें हो रही है उसका समाधान कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ईडी जो कर रही है वो सही है, आप जेल जाएं, कोई राहत नहीं मिलेगी, तो फिर यहां पे सवाल होगा कि अब किसकी सरकार होगी। शपथ दिलाया जाएगा तो क्यों दिलाया जाएगा? और ये जो नई बात सामने आ गई कि शिबू सोरेन का आशीर्वाद जरूरी है। शिबू सोरेन तो चाहेंगे दुर्गा सोरेन बने चीफ मिनिस्टर, और दुर्गा सोरेन पीछे से खेल कर रही है। 18 विधायक जो है आपके साथ नहीं है और आप विद्रोह की स्थिति पैदा हुई। इसीलिए तो आपने कल्पना सोरेन अपनी पत्नी का नाम हटा करके आपने टाइगर सोरेन को जो है सामने कर दिया, आपने चंपे सोरेन को सामने कर दिया कि ताकि ये जो पार्टी में टूट फूट हो सकती है, जो पॉसिबल पोटेंशियल, वो उसको रोकथाम करने के लिए। लेकिन अब नया दांव आ गया। अब ये लग रहा है दुर्गा सोरेन को कि भाई अगर वो जेल चला गया, अब ये 1-1.5 साल जेल के अंदर रहेगा, तो ये चंपे सोरेन के अंदर में थोड़ी काम करेंगे। जितना अधिकार हेमंत सोरेन का उस कुर्सी के ऊपर है उतना अधिकार मुझे भी है, क्योंकि पारिवारिक पार्टी है, परिवार का व्यक्ति ही कोई बनेगा। तो ये जो है, और आपने जो सवाल क्या भाई कार्यकर्ता तो एक शिबू सोरेन आ जाएंगे, वो कह देंगे कि देखिए मेरा आशीर्वाद नहीं है इसके साथ, मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ी चिंता। और इसलिए अभी जो जानकारी आ रही है कि टोटल 48 है इनके पास, और उसमें लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि सिर्फ 30 विधायक हैं। यस, ये जो इन लोगों को हैदराबाद लेके जाया जा रहा है, संख्या सिर्फ 30 ही पहुंच रही है। सिर्फ 30 लोग ही हेमंत सोरेन के साथ हैं। तो अगर सिर्फ 30 लोग हैदराबाद जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि खेल हो गया। लेकिन क्या बीजेपी कोई रिस्क लेना चाहेगी? क्योंकि अभी चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, दिसंबर या नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, तो इतने कम महीनों के लिए क्या बीजेपी रिस्क लेगी या एक साथ चुनाव कराया जाएगा? देखिए, मुझे लग रहा है ये कैलकुलेशन तो भारतीय जनता पार्टी को करना है। और ये सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट नहीं किया है। ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है क्योंकि ईडी की कार्रवाई बहुत दिनों से लंबित थी। ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि उनको गिरफ्तार इसलिए भी किया जा रहा है कि 10-10 बार आपने समन को आपने उसका निरादर किया। ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में चीफ मिनिस्टर कौन हो उसके ऊपर पूरी सहमति नहीं हुई है। यह सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सबसे वरिष्ठ लीडर है शिबू सोरेन, वो उनका आशीर्वाद इस चंपे सोरेन के साथ नहीं है। यह सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुआ है कि ये पारिवारिक पार्टी आपस में लड़ रही है। यह सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो तमाम विधायक हैं वो इस राय पे एक साथ सहमत नहीं है। इसमें टूट है, इसमें फूट है। इस वजह से यह सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि वहां पे सरकार के गिरने की नौबत आ गई। अब क्या इस सिचुएशन का फायदा बीजेपी उठाएगी? क्योंकि बैठक के बाद बैठक किया जा रहा है बीजेपी की। देखिए, बीजेपी कोई संत तो नहीं है, कोई एनजीओ तो खोल के नहीं बैठी है। वो भी पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है? पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है सरकार बनाना, सरकार में रहना। अब ये कांग्रेस पार्टी भी टूट की कगार। ये मैं आपको बता दूं कि ये खबर ये भी आ रही है कि न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के भी कई सारे विधायक जो है वो पलटी मारना चाह रहे हैं, वो इधर आना चाह रहे हैं। तो ये सारी कवायद तो ऑलरेडी चल रही है, बस इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। और देन द थिंग्स विल स्टार्ट ट्रम्बलिंग डाउन। एक के बाद एक खेल जो है वो सामने आएगा। लेकिन इसके लिए
अगर कोई जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी वो हेमंत सोरेन की होगी। आपने भ्रष्टाचार नहीं किया होता, आप अपना टर्म पूरा कर रहे होते। आपने अगर अपने नाम से अपने ही मंत्रालय के द्वारा एक खदान जो है, बालू खदान जो है, वो अपनी ही कंपनी को आप अगर नहीं करते, आप सरकारी जमीन जिसको बेचा नहीं जा सकता है उसके जो है उसमें आपने कागज के साथ हेरा फेरी करके, केमिकल लगा करके इस तरह का काम अगर आप नहीं किए होते तो आप इस सिचुएशन में आज नहीं होते। और अगर यह सिचुएशन पैदा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा अधिकार है कि वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करे और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की वो जो वहां पे इंडी गठबंधन की सरकार है उसको डिस्टेबलाइज करे। तो यही तो राजनीति का खेल है। गिरफ्तारी और फट फैसला सुना देगी सुप्रीम कोर्ट कल, क्या ये मामला क्लियर हो जाए? सुप्रीम कोर्ट में जो मसला गया है वो ये मसला है, ये वही मसला है जो संजय सिंह लेकर के गए थे, ये वही मसला है जो हाई कोर्ट लेकर के गए थे मनीष सिसोदिया कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ये रिट पिटीशन है, ये इसको कहते हैं हिबियस कॉर्पस। इसके तहत जो है आप ये कहते हैं कि एजेंसी ने मुझे गिरफ्तार किया है, ये गिरफ्तारी ही इलीगल है और इसकी सुनवाई सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो पहले ये हाई कोर्ट में चले गए, फिर उनको समझ में आया होगा कि नहीं वहां पे लेट हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। कपिल सिब्बल, आप देखिए कपिल सिब्बल मेरे तो ताकतवर मंत्री है ना, वकील हैं, रात के अंधेरे में खुलवा लेते हैं ये लोग सुप्रीम कोर्ट, आतंकियों के लिए खुल जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये अपने ताकत का इस्तेमाल करके बचाने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि बाकी के केसेस में हुआ है, ईडी के द्वारा पकड़े गए किसी भी शख्स को इस तरह की रिलीफ नहीं मिलती है जब साक्ष्य जो है वो बोलता है। तो साक्ष्य, सबूत और जो पूरा जो इस समय सिचुएशन बना हुआ है वो हेमंत सोरेन के फेवर में नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के फेवर में नहीं है, पार्टी टूट की कगार पे है। इसलिए 24 घंटे तक इंतजार होना बाकी है, वहां कोई बहुत बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट होने वाली है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कल ईडी ने हेमंत सोरेन से लंबी पूछताछ की, करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। उसके बाद हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं। उसके बाद रात करीब 9:30 बजे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है। चिंपई सोरेन जो कि विधायक दल के नेता भी चुन लिए जाते हैं, लेकिन अब तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। यानी कि झारखंड में अभी कोई भी सीएम नहीं है, जिसको लेकर अब राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। जेएमएम के कार्यकर्ता, विधायक लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी बैठकें की जा रही है। बताया जा रहा है कि 30 जेएमएम के ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ है, पार्टी टूटने के कगार पर है और सारे विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। पर देखना होगा कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।